Very good morning to all my dear students. Welcome to the social science lecture. After this lecture, you are able to understand that how the soil will form. Soil formation कैसे होता है, उसके बाद what is the meaning of soil. Later on, we will have a brief introduction about the types of soil. इस लेक्चर के अंदर जैसा कि मैंने कहा, आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव बता दिए कि लेक्चर के एंड में आप क्या क्या एबल कर पाओगे जानने के लिए. सॉइल फॉर्मेशन, मीनिंग ऑफ सॉइल एंड द टाइप्स ऑफ सॉइल. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. कंजर्वेशन की जगह यहाँ पे बाय मिस्टेक टेक्स्ट बुक में एक मिस्टेक थी, कन्वर्सेशन लिखा गया था, तो वो सुधारनी थी हमें. ठीक है, हमने स्टेप्स कुछ देखे हुए थे कि अल्टरनेट अरेंजमेंट शुड बी मेड, पीपल अवेयरनेस और पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टिवेटेड, नेसेसरी लॉज शुड बी फ्रेम्ड. ये सारे टॉपिक्स जो थे हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे. राइट, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. माई सेल्फ तोसेफ सर. नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर बाय द सॉइल फॉर्मेशन. How the soil will formed. Generally, the part of surface of the earth wherein the vegetation grows is known as soil. Each standard crop production और मैनेजमेंट के अंदर आपने देखा हुआ था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कि ज़मीन का कुछ तक का ही हिस्सा जो है वो खेती लायक ज़मीन जैसा होता है, या तो उसके अंदर ही सिर्फ आप क्रॉप उगा सकते हो. The soil is a thin layer composed of various elements on the surface of earth. सॉइल की डेफिनेशन जब भी पूछी जाए तो इसमें ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो. द पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रोस इज नोन एज सॉइल. इतनी चीज़ आप लिख सकते हो. ठीक है, द सॉइल इज अ थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूम्स एंड एयर आर मिक्सड अप इन इट. ह्यूमिडिटी and humus both are different from each other. ह्यूमिडिटी यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसियस फॉर्म में तैर रहे सस्टेंडेड वाटर पार्टिकल्स, और ह्यूम्स का मतलब होता है ऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल. सॉइल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसके अंदर डेवलप किए. ठीक है, एंड एयर आर मिक्सड अप इन इट, यानी कि ज़मीन के अंदर मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूम्स और हवा मिक्सअप होती है. द पेरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल. सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द मटीरियल अवेलेबल थ्रू द डेन्यूडेशन. डेन्यूडेशन, सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द मटीरियल अवेलेबल थ्रू द डेन्यूडेशन. डेन्यूडेशन यानी कि दूसरी जगहों पे फ्लड्स आते रहते हैं, ऊपर से स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती है, तो उसकी वजह से जो भी मटेरियल उपलब्ध होता है उससे सॉइल फॉर्म होती है. उससे क्या होता है कि एक जगह की ज़मीन के जो ऊपर के पार्टिकल्स है, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड एट द अनदर प्लेस एंड फॉर्म द सॉइल. बायोटिक रिमेनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्सड अप विथ इट. बायोटिक रिमेनेंट्स यानी कि जीवित या तो मृत प्राणी के अवशेष जो है वो उसके साथ मिलते हैं. नमी, ह्यूमिडिटी और एयर उसके साथ मिश्रित होती है. इन अदर वर्ड्स, द सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड बायोटिक एलिमेंट्स विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशन. ये दूसरी डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो. द सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशन. यानी कि एक प्राकृतिक प्रकार का मिश्रण है कि जिसके अंदर मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं कि जो वेजिटेशन यानी कि वनस्पति को ग्रो करने में, उसका विकास करने में मददरूप होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन और द प्राइमरी इंफॉर्मेशन अबाउट सॉइल फॉर्मेशन, हाउ द सॉइल विल फॉर्म. डेन्यूडेशन के थ्रू जो मटेरियल अवेलेबल होता है उससे सॉइल फॉर्म होती है. सॉइल क्या है? सॉइल मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स का मिक्सचर है.
move forward. Now, coming to the topic soil. The uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contains mineral and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation. पिछली हमने डेफिनेशन जो टिक करी उसका ये थोड़ा बहुत वर्ड्स को फिरा के फॉर्म कर दिया है, तो इसको भी टिक मार्क कर लीजिएगा, इतना वीडियो पॉज करके टिक मार्क करिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल्दो देयर प्रपोर्शन इज नॉट द सेम एवरीवेयर, इट इज डेफिनेटली श्योर कि सभी जगह पे एक जैसी ज़मीन दिखाई नहीं देती और सभी जगह पे एक जैसे ही कंपोनेंट नहीं मिल पाते। थस सॉइल इज द लेयर और द सरफेस ऑफ द मैटर फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ स्कैटर्ड मटेरियल ऑफ द पेरेंटल रॉक्स एंड वेजिटेशन। अलग अलग पत्थर से पेरेंटल रॉक यानी कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सॉइल का, पत्थरों में से ही बनती है ज़मीनें, तो उसके द्वारा जो मटेरियल स्कैटर होता है यानी कि बिखर जाता है, उससे फॉर्म होने वाला एक लेयर, एक पूरा का पूरा सतह। फैक्टर्स ऑफ डेन्यूडेशन प्रिपेयर वेरी थिन लेयर थ्रू द डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का जब भी डेन्यूडेशन होता है, यानी कि उसके लिए वर्ड डेन्यूडेशन का मैं अगर आपको सिनोनिम बताऊं तो धुल जाना, रॉक्स का धुल जाना, मतलब पानी के साथ कांटेक्ट में आने से या तो बहुत ही तेज हवाएं बहती है तभी रॉक्स का जो लेयर होता है वो धीरे धीरे कोरोड हो जाता है, मतलब उसमें से छोटी छोटी परत निकल जाती है, उसे कहा जाता है डेन्यूडेशन। वो बहुत ही फाइन लेयर फॉर्म करता है जमीन का। The humus formed due to the disintegration of decay of vegetation or insects is added to this. ह्यूमस जैसे कि मैंने आपको बताया जीवित या तो मृत प्राणी के अवशेष होते हैं, वेजिटेशन या तो इंसेक्ट्स यानी कि वनस्पति या तो सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो डीके होते हैं, यानी कि मर जाने के बाद जब उसका डीकम्पोजिशन होता है और उसमें से जो पार्टिकल्स जो कंपोनेंट्स ऐड होते हैं ज़मीन में उसे क्या कहते हैं, ह्यूमस, ठीक है। दिस बायोटिक एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। ये ह्यूमस जो है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर है वेजिटेशन को डेवलप करने में, यानी कि वनस्पति के विकास के लिए। अगर बायोटिक एलिमेंट एब्सेंट होते हैं कोई भी ज़मीन के अंदर तो उसमें जो डेवलपमेंट है वेजिटेशन का वो कम हो जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू द वेजिटेशन। जैसा कि हमें मालूम है कि वी आर एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर टू प्रिपेयर द सॉइल, सो इट सप्लाइज द नेसेसरी न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पैराग्राफ, the climatic impact in the duration of soil formation is so important and widespread that the soil formed of different types of rocks in that region over a long time is the same। मतलब कि अगर हम इसको कट करके देखें कि the climatic impact in the duration of soil formation is so important and widespread, यानी कि वातावरण का असर सॉइल फॉर्म और उसके समय में इतना महत्वपूर्ण और इतना फैला हुआ है that the soil form of the different type of rocks in that region over a long time is the same। मतलब जिस ज़मीन में अलग अलग प्रकार के रॉक्स थे वहाँ पे जो उस रॉक्स की वजह से सॉइल फॉर्म हुई वो सभी कैसी होती है, सेम होती है। सो द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट। मतलब एक पेरेंटल रॉक से अलग अलग क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस में, मतलब अलग अलग वातावरण के अंदर फॉर्म होने वाली ज़मीन अलग अलग होती है और सेम क्लाइमेट में फॉर्म होने वाली ज़मीन का प्रकार एक जैसा होता है। सॉइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक्स, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस एक्सेट्रा। सॉइल को क्लासीफाई हम उसके रंग, वातावरण की परिस्थितियाँ, उसका बेसिक स्ट्रक्चर के जिसमें से वो पत्थर में से वो बनी है, फिर ज़मीनी स्ट्रक्चर और ह्यूम्स यानी कि बायोटिक कंपोनेंट उसके ऊपर निर्धारित करता है। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू दी टाइप्स ऑफ सॉइल। रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये फुल फॉर्म टिक मार्क करिएगा सभी लोग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR has divided the soils of India into 8 types. Of this, the mountain soil and forest soil are found at different altitude in mountainous region। यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च की इंडिया की एक काउंसिल है, उसने ज़मीन को 8 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग प्रकार में। सबसे पहली
जो ज़मीन का प्रकार है वो है अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल में बेसिक अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सभी का, डिटेल में हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अलूवियल सॉइल का मतलब होता है ऐसी सॉइल कि जो नदियों में बाढ़ आने के बाद फॉर्म होती है। रेड सॉइल, जैसा कि नाम है, लाल कलर की ज़मीन होती है। खास करके गुजरात में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में जब भी जाओ तो वहाँ पे ऐसे प्रकार की ज़मीनें दिखाई देती है। ब्लैक सॉइल, काली ज़मीन, कि जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो रिच होती है कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर, जैसे कि पोटेशियम है, पोटास है, इस जैसे न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल के बारे में हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि उसके बारे में मुझे आपको डिटेल में बताना होगा। डेजर्ट सॉइल यानी कि बंजर जैसी ज़मीन है, रण की ज़मीन, इसका कोई डिटेल में आपको जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। डेजर्ट सॉइल आपको मालूम ही होगा कि कच्छ के अंदर और जहाँ पे रेगिस्तान होता है वहाँ पे ऐसी ज़मीनें पाई जाती है। माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल यानी कि जहाँ पे पहाड़ या तो हिली रीजन होता है वहाँ पे जो ज़मीन होती है उसे हम माउंटेन सॉइल कहते हैं। वहाँ पे पाई जाने वाली ज़मीन को माउंटेन सॉइल कहते हैं। फॉरेस्ट सॉइल, जंगल का विस्तार जहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे कि गिर का जंगल है तो उसके अंदर जो ज़मीन होगी उसे फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है। उसके अंदर जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स है वो होते हैं कि जिसमें से जो वेजिटेशन उगता है वो हमारी नॉर्मल ज़मीन है उससे अलग होता है। मार्शी और पीटी सॉइल, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। सो दिस इज़ द बेसिक अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल। सो this is the end of lecture. So at the end of lecture you are able to understand that how the soil will form, what is the meaning of soil, which kind of factors that can affect the soil formation, कैसे फैक्टर अलग अलग है कि जो soil formation को अफेक्ट करते हैं। and then after types of soil, ज़मीन के अलग अलग प्रकार। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस ज़मीन के अलग अलग प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।